आ गए मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी समय पर मिल सके। और बताते चले, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं देने होते, इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, जो आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं, जो आज की ताजा खबरें हैं 24 अप्रैल को जो 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 खबरें आ रही हैं, हम उसके बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली खबर आ रही है कि ऑक्सीजन को लेकर कुछ राज्यों में चल रही तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी को एकजुट प्रयास की अपील की है। संक्रमण से में सबसे अधिक 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने केंद्र की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि अगर एकजुट प्रयास हो तो देश में संसाधनों की कमी नहीं है। जाहिर तौर पर उन्होंने यह संदेश दिया कि हर राज्य एक दूसरे की जरूरत को समझे। वहीं पीएम मोदी के साथ बैठक में केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने जो क्या ऐसा क्या, ये सुन लीजिए आप। कोविड के खिलाफ लड़ाई की तैयारी और समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक भी राजनीतिक विवादों में आ गई। दरअसल इस अंदरूनी बैठक को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त लाइव कर दिया जब वह बोल रहे थे। पीएम को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने टोका और कहा कि उन्होंने इस बैठक के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। केजरीवाल ने तत्काल खेद भी जता दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि हमारी जो परंपरा है, हमारा जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। यह उचित नहीं है, हमें संयम रखना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। तो अगली खबर गुड़गांव और फरीदाबाद से जुड़ी हुई है। कोरोना के बढ़ते कहर को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा सरकार गुरुग्राम और फरीदाबाद में कभी भी एक सप्ताह का लॉकडाउन लगा सकती है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। वहीं दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल की बात करें तो दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर मची अफरा तफरी के बीच सर गंगाराम अस्पताल में महज 24 घंटे के अंदर 25 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। और जो ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए जर्मनी से 23 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र को एयरलिफ्ट करने का निर्णय ले लिया है। और जो ये फैसला अ, रक्षा मंत्रालय ने जर्मनी से लेने के लिए 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और कंटेनर का आयात का फैसला किया है। इन्हें वायुसेना के परिवहन विमानों से एयरलिफ्ट किया जाएगा। वहीं अगली अगली खबर की ओर बढ़ते चलते तो केंद्र सरकार ने जो राहत पैकेज को लेकर बहुत बड़ी घोषणा करी है। कोरोना की भयावह दूसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने फिर से राहत पैकेज कार्यक्रम शुरू कर दिया है। दिहाड़ी मजदूरों व अन्य नियमन वर्गीय श्रमिकों की कामकाज प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को 26,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। इस राशि से प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत फिर से इस वर्ष मई व जून के गरीबों में 5-5 किलो मुफ्त अनाज वितरण किया जाएगा। विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन जैसी स्थिति देख वित्त मंत्रालय में अन्य राहत पैकेज पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इनमें लोन मोरेटोरियम व बिना गारंटी वाले लोन का विस्तार जैसे कदम भी शामिल हैं। मनरेगा के फंड में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। तो जो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो अगली खबर आ रही है हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में तमाम प्रयासों के बावजूद कोविड नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। सभी बाजारों, साप्ताहिक हाट, शॉपिंग सेंटर, खेल के मैदानों जैसे भीड़ भाड़ वाले व सभी सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा। और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि जो व्यक्ति मास्क पहनकर अपने मुंह या नाक को खुला छोड़ते हैं, उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के निकाय व स्वास्थ्य अधिकारियों को लोगों को मास्क पहनना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर जो दिल्ली से आ रही है कि केंद्र सरकार ने जो दिल्ली में जो कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए जरूरी व्यवस्था को जुटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसे लेकर जो अहम कदम उठाए गए हैं, उनमें से ऑक्सीजन की भारी कमी को के पूरा करने के लिए दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ा दिया गया है। तो अगली खबर में जो बढ़ते हुए यहाँ पर जो साइबर सिटी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ऑक्सीजन गैस के सिलेंडरों की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। जो गुड़गांव में साइबर सिटी गुड़गांव में 12,000 का सिलेंडर 90,000 में बेचा जा रहा था। 4 लोग इस कार्रवाई में लिप्त पाए गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
और वहीं एक संवेदनशील मामले में एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से बच्चों के सामने मां ने दम तोड़ दिया। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, तो जो अहमदाबाद से आ रही है ये बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अहमदाबाद में डीआरडीओ द्वारा निर्मित 900 बेड के कोरोना स्पेशल अस्पताल का उद्घाटन कर दिया है। शाह की पहल पर जीएमडीसी मैदान में इसी 7 दिन में इसे खड़ा किया गया था। इसमें 130 आईसीयू बेड और 750 ऑक्सीजन सुविधा वाले बेड है। अस्पताल का संचालन सेना के डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ करेंगे। तो अगली खबर की तरफ बढ़ते चलते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अभी तक मार्केट की बात करें तो बाजारों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक कोरोना की दूसरी लहर से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। और अभी भी स्थिति है कि कोरोना की चिंता से बाजार उभर नहीं पा रहे हैं और नुकसान की आशंका और भी ज्यादा होने की है। अगली खबर महाराष्ट्र से है। दुर्भाग्य महाराष्ट्र का पीछा नहीं छोड़ रहा है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के एक कोरोना अस्पताल में आईसीयू की एसी फटने से 13 मरीजों की जान चली गई। इसी सप्ताह बुधवार को नासिक के एक कोरोना अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने से 24 मरीजों की मौत हो चुकी है। और अगर हम कोरोना की जो पिछले 3 दिनों में जो अगर देखें स्थिति, तो कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है और बड़ी संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं। मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अगर हम पिछले 3 दिनों का ही आंकड़ा देखें तो इस दौरान 9 लाख से ज्यादा नए मामले बढ़ गए हैं और 6,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। सक्रिय मामले भी 24 लाख को पार कर गए हैं। इस गंभीर स्थिति में फिलहाल राहत मिलने के भी कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगली खबर में हम बात करें तो यहाँ पर जो अगली खबर आ रही है, अगली खबर जो हमारी कोरोना के कारण जो एनवायरमेंट पोल्यूशन है उस पर इम्पेक्ट की आ रही है। यहाँ पर कोरोना के कारण लोग कैद तो हो गए हैं लेकिन जो हवा वो साफ हो चुकी है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच कई शहरों में लोग लॉकडाउन कर्फ्यू के चलते घरों में कैद होने को मजबूर है। लेकिन इन सबके बीच एक राहत भरी खबर यह है कि इससे वायु वायु प्रदूषण हवा को प्रदूषण से आजादी मिल रही है। आलम यह है कि इस समय 122 शहरों के लोग साफ हवा में सांस ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर सहित हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की हवा में भी फिलहाल प्रदूषण न के बराबर है। तो आपने जानी आज की जो नई ताजा खबरें। और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपने कुछ कमेंट्स देना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर दीजिए। और या फिर आप कुछ और भी स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।